चलिए फिर क्लास को कॉल करते हैं। क्लास को कॉल करने के लिए आप क्या यूज करोगे? ये भी यूजर डिफाइन नेम है, जो आपको रखना हो अपने अकॉर्डिंग रखना, अपनी एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग। तो हमने दे दिया डॉट एबीसी। यहाँ दे दिया हमने इसके अंदर भी कलर इक्वल्स टू ऑरेंज। ठीक है। और जब तक इसको भी हम रन कॉल नहीं करेंगे तब तक ये भी आउटपुट नहीं देगा। जैसे इस पैराग्राफ में गए, क्लास इक्वल्स टू एबीसी, जहां जहां हमें चाहिए। ठीक है। आईडी बना रखी है, ब्लू कलर में है हेडिंग, साथ में हमने उसमें कॉल कर दिया। ठीक है। रन करते हैं इसे एक बार। हो गया चेंज। इसमें भी सेम वही सिनेरियो, पहले वो ब्लू करेगा फिर वो ग्रीन कर देगा। कॉमन प्रॉपर्टी होगी तभी। अगर कॉमन प्रॉपर्टी नहीं है तो बाय डिफॉल्ट डाटा इंप्लीमेंट कर देगा। क्लियर है यहां तक? तो आईडी को यूज करने के लिए हमें यहाँ पे मिल जाएगा। जैसे मान लो यहाँ पे गए, आईडी को यूज करना है, डिक्लेयर करोगे हैश से, यूज करोगे आईडी से। क्लास है हमारे पास, यूज करोगे क्लास, डिक्लेयर करोगे द। क्लास कॉल होगी ग्रुप के लिए, आईडी कॉल होगा सिंगल के लिए। डायरेक्ट नेम से कॉल करना चाहते हो तो टैग नेम। क्लियर है यहां तक? ठीक है। इस पूरे पेज पे मान लो भाई मैं कहीं लिखना नहीं चाहता हूं, जैसे बॉडी बनी हुई है। अब जैसे देखो, मानो यहाँ पे गया, भाई बॉडी टैग भी क्या है, टैग नेम में आ रहा है। बॉडी में हमने कर दिया बैकग्राउंड कलर लाइट ग्रे। पूरे पेज पे अप्लाई हो गया। तो सेम इसी तरीके से हमारे पास क्या होता है, यूनिवर्सल सिलेक्टर। जैसे कौन सा होता है, एस्ट्रिक बॉडी टैग। एक तीसरा होता है हमारे पास एस्ट्रिक, ये होता है यूनिवर्सल। ठीक है। जो सिंगल पेज के लिए काम करेगा। देखो अभी फंडामेंटल आपको पीछे दिख रहा है। मैं जैसे ही यहाँ पे मार्जिन सेट कर रहा हूं, देखो अपने आप पूरे पेज में सेट कर देगा। चला गया टॉप में। यहाँ हटाओ। नहीं तो मुझे एक एक डेव, एक एक पैराग्राफ, एक एक टेबल में जाके मार्जिन टॉप से कितना, लेफ्ट से कितना चाहिए, तो आप एस्ट्रिक को यूज करो यूनिवर्सल। ये बाय डिफॉल्ट आपको पूरा फंडामेंटल स्टोर कर दो। इतना क्लियर है? या कुछ पूछना है इसमें, ये बताओ। आईडी कैसे कॉल करोगे, टैग नेम कैसे कॉल करोगे, क्लास कैसे कॉल करोगे, इतना क्लियर है? इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल स्टाइल शीट को कैसे डिक्लेयर करोगे, ग्रुप बना सकते हो। इतना क्लियर है यहाँ तक? चले आगे, या कुछ पूछना है इसमें, ये बताओ पहले। यहाँ तक सबका हो जाएगा? चलिए, तो हमने क्या किया, एक पेज और बनाया इसमें, देखो ग्रुप एलिमेंट। ठीक है। यहाँ पे गए, अब इस पेज पे मान लो कुछ हेडिंग है हमारे पास। H1 ही कर देते हैं, इंटू टू। एल डिक्लेयर कर दिए। तीन पैराग्राफ डिक्लेयर कर दिए। ठीक है। या फिर जो भी जो आपको डिक्लेयर करने हैं, बाकी हम डिक्लेयर करते चले जाते हैं। अब हमें क्या चाहिए, H1 LI या पैराग्राफ, सब पे एक ही कलर आ जाए। तो हमें यहाँ पे गए, ग्रुप डॉट सीएसएस, अपने पेज पे इसको कॉल करते हैं। ध्यान दिया हमने लिंक,
पेज को एग्जीक्यूट कर देते हैं, यहीं से सीधा आउटपुट दिखता रहेगा हमें दिस। हम गए सीधे क्लियर। अगर मैं टैग नेम यूज करता, ठीक है, अगर हम इसमें टैग नेम यूज करते तो क्या लिखते, पैराग्राफ। वैसे टैग नेम पे प्रॉपर्टी चलेगी, वैसे ही आईडी और क्लास पे चलेगी। क्लियर। यानी हर बार जाके आपको सेपरेट सेपरेट बनाना पड़ता। अगर आपको पहले से ही पता है कॉमन फंडामेंटल तीनों पे डिस्प्ले करना है रेड, तो ग्रुप बनाने के लिए आप क्या करो, पहला डिक्लेयर कर दिया, पहला सिलेक्टर आ गया, कोमा लगाओ, दूसरा सिलेक्टर आ गया, कोमा लगाओ, तीसरा सिलेक्टर आ गया। क्लियर। तो तीनों सिलेक्टर पे आप एक ही फंडामेंटल अप्लाई कर सकते हो ग्रुप बना। क्लियर है यहां तक। तो ग्रुप बनाने का एक तरीका ये हो गया। या मान लो कि हमने यहाँ पे कोई क्लास बना रखी है, जैसे क्लास इक्वल टू ए, या यहाँ पे मान लो आईडी इक्वल्स टू बी। ठीक है, यहाँ पे है, मैं एक कॉपी कर देता हूँ। क्लियर। ग्रुप बनाना है, यहाँ पे गया डॉट ए इक्वल्स टू, ठीक है, दोनों पे अप्लाई हो गया। या फिर हमने कर दिया खाली H1, एक आईडी और एक टैग, तीनों पे अप्लाई हो गया। या फिर हमने आईडी को कॉल कर दिया, आईडी का हमारे पास हैश बी। क्लियर है यहां तक, समझ आ गया। तो ग्रुप आप किसी का ही बना सकते हो, तीनों आईडी ले लो या उससे ज्यादा ले लो, तीनों क्लास ले लो, तीनों टैग नेम ले लो, या मिक्स फॉर्मेट बना लो, जैसा आपको ठीक लगे। क्लियर है यहां तक, या कुछ पूछना है? इतना समझ आ गया, चलिए आगे। या कुछ पूछना है? ग्रुप बनाने के लिए पहला ऑप्शन मिल जाएगा कोमा आपके पास। क्लियर हो जाएगा यहां तक इंप्लीमेंट। ये कुछ तरीके हैं सीएसएस को इंप्लीमेंट करने के लिए। क्लियर है यहां तक। उसके बाद का जो फंडामेंटल है, आप कंटेनर के अंदर जो भी लिखोगे वो सब में सेम रहेगा। क्लियर। तो फंडामेंटल ये हो जाएगा यहां तक, या कुछ पूछना है बताओ? इनलाइन इंटरनल और एक्सटर्नल कैसे डिक्लेयर करोगे, क्लास आईडी टैग नेम को कैसे आप कॉल करोगे, ठीक है, और ग्रुप कैसे आप क्रिएट करोगे। क्लियर। ग्रुप में आप सेम एलिमेंट ले लो या डिफरेंट ले लो, रिक्वायरमेंट हमारी है। क्लियर। कुछ पूछना है तो बताओ। हो जाएगा यहां तक। चलिए एक और एलिमेंट बनाते हैं, पेरेंट और चाइल्ड। ठीक है, देखो, तो पेरेंट और चाइल्ड के लिए क्या करो, एक पेज बनाओ। देखो, ठीक है, ये भी ग्रुप कैटेगरी में आएगा आपके पास, यहां दे दिया आपने। अब यहाँ पे क्या करो, अब कंटेनर आपके पास अलग अलग होते हैं, कोई डाटा डिव में जा रहा है, कोई डाटा स्पैन में जा रहा है, कोई पैराग्राफ में जा रहा है। क्लियर। अब जैसे मान लो कि पैराग्राफ, ये पैराग्राफ डिव के बाहर भी है, स्टार्टिंग में भी है, आफ्टर बिफोर दोनों है। क्लियर। और एक डिव और ले लिया हमने, इतना क्लियर। सबसे पहले देखो, एक सीएसएस कॉल करा हमने इसमें, यहाँ पे हमने दिया जहां भी डिव मिलती है कोमा, जहां भी पैराग्राफ मिलता है उसका कलर कर दे ग्रीन। क्लियर। ये बन गया ग्रुप।
इसको अप्लाई करने के लिए लिंक पे गए, यहां दिया हमने, रन करा, सेम फंडामेंटल। ठीक है, अब हमने क्या किया, यहाँ पे हल्का सा कर दिया स्पेस। क्लियर? अब इस स्पेस का मतलब क्या है हमारे पास, अब सबसे पहले ये तुम्हारे पेज पे जाएगा, सर्च करेगा डिफ कहाँ कहाँ बनी हुई है। क्लियर? दूसरा सर्च करेगा क्या डिफ के अंदर पैराग्राफ है या नहीं। जैसे अगर देखो मैं कोमा भी लगा दूं तो इसका मतलब क्या है, डिफ, ये गया डिफ के अंदर, देखो जैसे मान लो डिफ लिखा हुआ है, तो इसका कलर भी ग्रीन होगा, इसका कलर भी ग्रीन होगा, इसका भी ग्रीन होगा, यानी पूरे पेज पे ग्रीन कलर चलाएगा जहां भी डिव या पैराग्राफ या अंदर का पार्ट उसे मिल जाएगा। क्लियर? यहां पे हमने करा स्पेस, डिव सर्च करेगा, डिव के अंदर अगर पैराग्राफ मिल गया तभी कलर चेंज होगा। इसका कलर क्या आ गया, ब्लैक ही आ गया, क्योंकि किसी कंटेनर में नहीं था। नेक्स्ट, तो ये हो गया पेरेंट और चाइल्ड। समझ आ गया? इतना क्लियर है? या फिर हमने क्या किया, देखो मैं इस वाले पे गया, पेरेंट। क्लियर यहां तक? नाम कुछ भी दे देना जो आपको अच्छा लगे। तो हम यहां पे गए, स्पेस पैराग्राफ, पहले तो सारी डिप ढूंढ रहा था, अब सिर्फ एक ही डिप ढूंढेगा, अगर ये मिलता है तो बैकग्राउंड कलर ब्लू और नॉर्मल कलर व्हाइट हो गया। समझ आ गया? तो अगर आपको इस तरीके से फंडामेंटल ग्रुप में इनहेरिट करना है तो आप ऐसे कर सकते हो। ये काम करेंगे स्पेसिफिक कंटेनर के ऊपर, तो इनको आप टैग नेम, आईडी या क्लास जैसा आपको ठीक लगे वैसा ग्रुप बना सकते हो। क्लियर यहां तक? स्पेस आ गया तो पेरेंट और चाइल्ड को ढूंढेगा, तो ये पेरेंट हो गया और ये उसका चाइल्ड हो गया जो आप इनहेरिटेंस में चलाते हो अपना। कोमा लगा दोगे तो ये ग्रुप बना के आपको दे देगा। समझ आ गया? या कुछ पूछना है? क्लियर? ये कुछ अलग अलग तरीके हैं जो इनको आप यूज करोगे। ठीक है, ये फॉर्मेट आपका ज्यादा होता है यूज कंपनी के अंदर, इस पर्टिकुलर सेक्शन पे ही काम करें। ग्लोबल चलाना है तो आप ये यूज कर लेना बस। क्लियर हो जाएगा यहां तक का फंडामेंटल। चलो फाइल में आपको शेयर करता हूँ, कुछ पूछना है तो बताओ। ऑनलाइन में क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो यानी कि अगर हम डिफ की बात करें अपने इसमें, कैसे आप सीएसएस को डिक्लेयर करोगे और कैसे सिलेक्टर को यूज करोगे बेसिक फंडामेंटल में। क्लियर है? ठीक है, ये तीन तरीकों से हम डिक्लेयर कर सकते हैं, और ये सिलेक्टर को यूज करने के तरीके हैं। सिलेक्टर तीन ही है मेरे पास, आईडी, क्लास, टैग नेम। क्लियर? बाकी तो उसके फॉर्मेट है, टेक्स्ट को मैं इनहेरिट करके यूज करूं, विदाउट इनहेरिट करके यूज करूं, पेरेंट चाइल्ड बनाऊं, ये सब उसके ऑप्शन। क्लियर? चलिए तो फाइल में आपको करता हूं शेयर।